हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एट्थ पे कमीशन इस समय मीडिया पर, सोशल मीडिया में सब जगह चर्चा में छाया हुआ है। जहां देखो उधर एट्थ पे कमीशन की लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बीच यहाँ पर दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। दोनों बड़ी खबरों पर अपडेट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर है वो है एरियर को लेकर। क्या 1 जनवरी 2026 से ही एरियर दिया जाएगा? और आखिर पिछले अनुभव से कितना बेहतर एट्थ पे कमीशन रहने वाला है? साथ ही साथ सरकार ने 4% वेतन वृद्धि का ऐलान भी कर दिया है। इन दोनों खबरों पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। विस्तृत जानकारी दूंगी आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। तो वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये खबरें आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है या एक पेंशनर है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर है, क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर? कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? पिछले अनुभव आपको खुश कर देंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। खासकर एरियर को लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उचित समय पर फैसला लेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले वेतन आयोग के पैटर्न को देखते हुए एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिल सकता है, भले ही लागू होने में देरी हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि 1 जनवरी 2026 से ही एरियर आपको दिया जाएगा। भले ही उसको लागू करने में थोड़ी देरी हो सकती है, उसको बताने में सरकार को यहाँ पर थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन ये तो फैसला हो चुका है कि एरियर 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी, लाखों पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से उन्हें असली राहत कब मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या फिर उसका लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच वेतन संशोधन को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के बीच यहाँ पर फिलहाल 1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में अनिश्चितता बनी हुई है कि बढ़ी हुई सैलरी और बकाया राशि उन्हें कब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, उन सभी की निगाहें एट्थ पे कमीशन को लेकर टिकी हुई है। संसद में वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है 8वें वेतन आयोग पर? संसद के शीतकालीन सत्र में सभी सवालों पर उठे जवाब को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय आने पर तय करेगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आयोग की सिफारिशें आने और स्वीकार होने के बाद उसके लिए जरूरी बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। इस बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एरियर 1 जनवरी से मिलेगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बता दें आखिर कब होगा लागू 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, सभी का सवाल। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी तो दे दी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय भी यहाँ पर दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। रिपोर्ट के आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगा, फिर कैबिनेट की मंजूरी और नए वेतन ढांचे को नोटिफिकेशन जारी होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं, यानी व्यवहारिक तौर पर लागू होने में अभी वक्त लग सकता है। जैसे कि खबरों में बताया जा रहा है कि 2028 के शुरुआत तक यहाँ पर एट्थ पे कमीशन का लाभ आपको दिया जा सकता है। वहीं पर पिछले वेतन आयोग से क्या मिलते हैं संकेत? 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी की आशंका है, लेकिन पिछले वेतन आयोग का अनुभव कर्मचारियों के लिए उम्मीद जगाने वाला रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से एरियर के साथ दी गई थी। इसी तरह छठे वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से ही दिया गया था।
वहीं पर पांचवें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न देखने को मिला। इसी आधार पर माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से ही मिल सकता है। भले ही लागू होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो एरियर है वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पर आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी? वेतन बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर माना जाए तो अनुमान के तौर पर फर्क समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपये है, डीए 44,370 रुपये, एचआरए 22,950 रुपये, तो कुल वेतन हुआ 1,43,820 रुपये। वेतन संशोधन के बाद बेसिक करीब 1,53,000 रुपए और एचआरए लगभग 41,310 रुपए हो सकता है। इसलिए कुल मासिक वेतन बढ़कर 1,94,310 रुपए तक पहुंच सकता है, अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो। वहीं पर अगली जो बड़ी खबर है, कर्मचारी और पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किया 4% वेतन वृद्धि का ऐलान। केंद्र सरकार ने साल 2025 में महंगाई से जूझ रहे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले को डीए हाइक 2025 के नाम से देखा जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर लाखों परिवारों की मासिक आय को प्रभावित करेगा। लगातार बढ़ती कीमतें, घरेलू खर्च और जरूरी सामान की महंगाई के बीच ये फैसला कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशन के लिए सुकून देने वाला माना जा रहा है। जुलाई 2025 से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी का असर सैलरी और पेंशन दोनों पर साफ दिखाई देगा। साथ साथ क्या क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्र सरकार ने मौजूदा महंगाई भत्ते की दर में 4% की वृद्धि करने का निर्णय तो ले लिया। अब तक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को 55% की दर से डीए और डीआरए मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 59% कर दिया गया है। यह संशोधित दर जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यह फैसला सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लिया गया है और इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित करना है, ताकि कर्मचारियों को वास्तविक आय पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है और इससे क्या असर देखने को मिलेगा। डीए में 4% की बढ़ोतरी से कर्मचारी और पेंशनर की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपए बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने करीब 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं कम बेसिक वेतन वालों को उनकी सैलरी के अनुपात में लाभ मिलेगा। इससे सालाना आय में हजारों रुपए की बढ़ोतरी संभव है। बढ़ी हुई आय से घरेलू खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड, जिस प्रकार सरकार ने फैसले किए हैं, अगर उस प्रकार से यहाँ पर 8th पे कमीशन लागू होता है तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की दो बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।